हाँ, सब लोग फोकस करें। एक बार थैंक। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में मैंने बताया था कि प्लांट किंगडम में क्या क्या है। एल्गी है। क्या है? एल्गी। फिर क्या है? ब्रायोफाइट्स। फिर टेडोफाइट्स। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इतने जो प्लांट्स हैं किस में आते हैं? किंगडम प्लांटी में। ठीक है। हमने सबसे पहले पढ़ा था व्हाइटेकर का क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ा था? तो व्हाइटेकर के क्लासिफिकेशन में हमने ये देखा था, थोड़ा सा देख लीजिए। व्हाइटेकर ये एक साइंटिस्ट थे। क्या थे? इनका पूरा नाम था RAH व्हाइटेकर। तो इन्होंने क्या किया था कि जितने भी दुनिया में प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे चूहा हो, सबको क्या किया उन्होंने? 5 क्लास में डिवाइड कर दिया। 5 किंगडम में। 5 किस में? किंगडम में। पहला किंगडम क्या था? मोनेरा। दूसरा क्या था? प्रोटिस्टा। तीसरा क्या था? फंजी। फंगाई भी बोलते हैं। फिर क्या था? किंगडम प्लांटी। फिर क्या था? एनिमेलिया। ठीक है। तो इसमें दुनिया के बस वायरस को छोड़ करके इसमें कहीं वायरस आता है? नहीं। तो वायरस को छोड़ करके सारे जीव जंतु इसमें क्या आ जाते हैं? इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, या डिवाइड हो जाते हैं, जो भी कहिए। तो मोनेरा में क्या आता है? बैक्टीरिया। मोनेरा में क्या आता है? बताइए, सब पढ़ा चुके हैं। और क्या आता है? बीजीए। आर्की बैक्टीरिया। माइको प्लाज्मा। ये सब कहाँ आते हैं? मोनेरा में। देखिए, मोनेरा में इनको क्यों रखा गया है? क्योंकि सारे के सारे क्या हैं? प्रोकैरियोट्स हैं। मेन क्या है? प्रोकैरियोट्स हैं। और क्या है? यूनिसेलुलर। कौन बताएगा? तुम बताओ अंकुर, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता। न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता। तुम्हें पता है प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनका न्यूक्लियस क्या होता है? बहुत प्रिमिटिव टाइप का होता है। जैसे हम लोग क्या हैं? यूकैरियोट्स। हम लोग क्या हैं? यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स का मतलब होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब उसमें क्या होगा? न्यूक्लियोलस होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, उसमें क्या होगा? क्रोमोजोम होगा। सारी चीजें क्या होंगी? सेल का स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा है ना? तो जो पढ़ा है वो क्या है? यूकैरियोटिक सेल है। लेकिन जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, जो क्या हैं? प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, उसमें न्यूक्लियस कैसा पाया जाता है? प्रिमिटिव टाइप का ही होता है। प्रिमिटिव टाइप का मतलब वेल डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है। उसमें ना तो न्यूक्लियोलस होगा, ना तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, कोई भी चीज उसमें दिखाई नहीं पड़ेगी। ठीक है। केवल क्या होता है? एक न्यूक्लियोइड। क्या होता है? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड में क्या होता है? एक DNA। वो कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर। ठीक है। तो ये सारे इसमें सारी फीचर्स क्या है? कॉमन है। सब में कैसा न्यूक्लियस है? ऐसा ही है। ठीक है। इसलिए इन्हें कहाँ रख दिया गया है? प्रोकैरियोटा में। प्रोकैरियोटा कहिए, प्रोकैरियोटिक सेल कहिए, या जो भी कर लीजिए। ठीक है। ये सब क्या है? ये प्रोकैरियोटिक हैं। और क्या है? ये यूनिसेलुलर है। उसके बाद आपका आता है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में क्या क्या देखा गया? बस एक लाइन याद करना है, यूनिसेलुलर है और क्या है? यू कैरियोट्स। ठीक है। इसको कोई दिक्कत यहाँ पे? फिर हमने क्या पढ़ा? फंजाई। फंजाई में क्या पढ़ा हमने? कि ये मल्टी सेलुलर है। क्या है? मल्टी सेलुलर का मतलब बहुत सेल। हाँ, एक आध एक्सेप्शन भी हैं। मोस्टली की बात कर रहा हूँ। ठीक है। जैसे हम लोग क्या हैं? मल्टी सेलुलर हैं। तो यूकैरियोट्स। ठीक है। फंजाई का एग्जांपल बताइए। राइजोपस, ईस्ट, और क्लेविसेप्स। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मशरूम। ठीक है। फिर प्लांट। अब हम क्या पढ़ेंगे? प्लांटी। तो हम स्टार्ट करते हैं प्लांटी। तो प्लांटी में सबसे पहले देखिए कि इसमें कौन कौन से हैं। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एल्गी क्या है, प्लांट है कि क्या है, प्रोटिस्ट है। तो एल्गी क्या है? प्लांट है। ब्रायोफाइट्स क्या है? प्लांट्स हैं। फिर क्या है? टेरिडोफाइट। टी इसमें क्या है? साइलेंट है। टेरिडो
फाइट्स। फिर क्या आएगा आपका? जिम्नो। फिर क्या आएगा? एनजीओ। सबसे एडवांस क्या है? एनजीओ। सबसे प्रिमिटिव क्या है? एलगी। ठीक है। हाँ, तो वो तो बाद में पढ़ेंगे, अभी हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, ये सब क्या है आपके डिविजन्स हैं, तो हमें सिर्फ क्या देखने हैं अभी? डिविजन्स। प्लांट्स में डिविजन्स बोलते हैं, एनिमल में क्या बोलते हैं? फाइलम। फाइलम डिवीजन क्या है? एक ही चीज है। सबसे पहले क्या होता है? किंगडम। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? किंगडम। जैसे फंजाई क्या है? किंगडम। प्रोटिस्टा क्या है? किंगडम। प्लांटी क्या है? किंगडम है। सबसे बड़ा नाम से ही पता चल रहा है किंगडम। किंगडम मतलब लग नहीं रहा बहुत बड़ा है ये। ठीक है। उसके बाद किंगडम को क्या किया गया है? बहुत सारे फाइलम्स में या डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। एनिमल में फाइलम और प्लांट में डिवीजन। तो हम प्लांट पढ़ने के एनिमल पढ़ रहे हैं, प्लांट पढ़ रहे हैं, तो क्या कहेंगे? डिवीजन। तो कौन कौन से डिवीजन है? एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एक एक करके सबको पढ़ना है, ठीक है, सारे आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? एल्गी। तो एल्गी के बारे में कुछ कॉमन चीजें हैं, वो आपको बस जाननी है, ठीक है। सबसे पहले क्या है ये? क्लोरोफिल बियरिंग, मतलब इस पास क्लोरोफिल होता है। दूसरा चीज क्या होगा? थैलोइड। इसकी बॉडी क्या होती है? थैलोइड। उसके बाद क्या है ये? सिंपल है। फिर एक्वेटिक, किसी ने बोला, इसको भी लिख लीजिए। हाँ, तो एक 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 कोई फीचर बता दीजिए। क्लोरोफिल बियरिंग है, थैलोइड है, सिंपल है, एक्वेटिक है। हाँ, तो हाँ, फोटोसिंथेटिक लिख लीजिए। फोटो सिंथेटिक है, ठीक है। और लिख सकते हैं ये क्या होगा? मल्टी सेलुलर। क्या होगा ये? मोस्टली होता है मल्टी, कुछ एक्सेप्शन इसमें भी हैं। मल्टी सेलुलर। दिस इज क्या है? मल्टी सेलुलर। आ जाइए सर। हाँ, थायराइड बॉडी लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है ना थायराइड बॉडी। अभी बता रहे हैं। पहले ये देखिए, इतने कैरेक्टर्स हैं, अभी एक एक कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो एल्गी में आपने क्या देखा कि सबसे पहला क्या इसमें है? क्लोरोफिल। दूसरा क्या है? थाइलॉइड बॉडी है। तीसरा क्या है? इसका स्ट्रक्चर क्या है? सिंपल। उसके बाद क्या है? एक्वेटिक है। फोटोसिंथेटिक है, और क्या है? मल्टी सेलुलर है। और मल्टी सेलुलर साथ क्या है? यूकैरियोट है कि प्रोकैरियोट है ये? प्लांट्स में है अभी। एल्गी एल्गी प्लांट ही तो है। जैसे आप ये सोचते हैं, आपके कहने का मतलब है कि हायर प्लांट्स में कोई एक्सेप्शन नहीं है। हाँ, जैसे एंजियोस्पर्म में है वो, क्योंकि अभी इवॉल्व कर रहा है ना। अभी ये यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर की तरफ क्या कर रहा है? इवॉल्व कर रहा है। तो कुछ केस मिलेंगे इसमें, लेकिन हाँ। हाँ, जिम्नोस्पर्म में सारे आपके मल्टीसेलुलर हैं, और एंजियोस्पर्म में भी सारे, ठीक है। ब्रायोफाइट्स में भी शायद कोई नहीं मिलेगा आपको। ब्रायोफाइट्स में नहीं, टेडोफाइट्स में नहीं, एल्गी में ही आपको। और फंजाई में क्या मिलेंगे? वो भी एक एक दो केसेस हैं, ठीक है। इसमें भी पढ़ेंगे आप। जैसे क्लोरेला है, फिर क्या है? स्पाइरुलिना है, फिर क्या है? क्लेमाइडोमोनास है। ये सब क्या है? यूनिसेलुलर है। फंजाई में कौन सा यूनिसेलुलर था, कौन बताएगा? ईस्ट था, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक जगह इतना नोट कर लीजिए, क्योंकि भले आपको इसमें सिंपल लग रहा है, आसान लग रहा है, लेकिन बाद में क्या होता है, सब भूल जाता है। तो ये जरा नोट कर लीजिए, ये सारे जनरल फीचर किसके हैं? एल्गी के। ये इसका हैबिटेट हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर के बारे में हो गया, ये इसका वो न्यूट्रिशंस के बारे में हो गया, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है? ये मल्टी सोलर है और क्या है? यूकैरियोट्स है। यहाँ लिख लीजिए, एक्सेप्शन में लिख लीजिए सम सम यूनिसेलुलर। ये भी एग्जाम्पल मत लिखिए, सम यूनिसेलुलर बस लिखिए। जब आएगा तो मैं एग्जाम्पल बताऊंगा रास्ते में। हाँ, अब बता रहे हैं। तो इतना सबको क्लियर हो गया? अब देखिए, थायराइड बॉडी पहले खुशी करिए, फिर थायराइड से स्टार्ट करते हैं। थायराइड बॉडी का मतलब ये होता है कि जैसे
जो हायर प्लांट्स हैं, जैसे हायर प्लांट्स का कोई एग्जांपल बताइए। मैंगो, मैंगो क्या है? हायर प्लांट्स है। या नीम ले लीजिए, तो उसमें क्या क्या आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा? पहले क्या देखा? रूट्स, और क्या दिखाई देगा? स्टेम। फिर क्या दिखाई देगा? लीफ। ठीक है, ब्रांचेस दिखाई देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एक जो प्लांट होता है, प्लांट की बॉडी किस में डिफ्रेंशिएट होती है? स्टेम में, रूट में और लीफ में। ठीक है। लेकिन जो एल्गी की प्लांट बॉडी होती है, किसकी प्लांट बॉडी होती है? एल्गी की। उसमें ना तो रूट होता है, ना तो स्टेम होता है, ना तो लीफ होता है। तीनों स्ट्रक्चर अब्सेंट होते हैं। तो होता कैसे है? होता कैसे है? जैसे ऐसे मान लो, ये ऐसे हो गया। इसमें क्या हो गया? इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है इसमें? क्लोरोफिल। या क्लोरोप्लास्ट का लीजिए, क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट। तो ये फोटोसिंथेसिस कर ही करेगा। लेकिन इसमें सिर्फ क्या है? एक थाइलॉइड स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को क्या कर रहे हैं हम? थाइलॉइड। इसमें ना तो रूट कहीं दिखाई दे रहा है, इसमें कहीं लीफ दिखाई दे रहा है, ना कहीं स्टेम दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी है। जैसे आप ले लीजिए एक बॉल, जैसे हमने ले लिया ये रिमोट, तो ऐसी कोई बॉडी है, तो इसमें आपको रूट लीफ स्टेम कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं। तो ऐसा ही कोई एल्गी है, और उसमें क्या है? अंदर क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस है, सेल तो है ही इसमें ना। तो सारे स्ट्रक्चर तो होंगे ही। माइटोकॉन्ड्रिया होगा, फिर आपका क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा, राइबोसोम, सारे स्ट्रक्चर होंगे। लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? एक सिंपल स्ट्रक्चर होगा। ना तो इसमें रूट रूट होगा, ना तो इसमें लीफ होगा, ना तो इसमें स्टेम होगा। ठीक। तो ये ऐसे जो नहीं, ऐसे ही हो, ऐसे भी हो सकता है। बहुत सारी एल्गी ऐसे भी होती हैं। ठीक है, लेकिन बहुत स्मॉल साइज में होती हैं। कभी आप बरसात के मौसम में देखते हैं ना, काई लगा होता है, स्लिप कर जाते हैं, तो वो क्या है? एल्गी है। ठीक है। तो उसमें रूट लीफ कहीं दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। तो थाइरॉइड का मतलब क्या हुआ? हाँ, तो यहाँ पे लिख लीजिए थाइरॉइड के आगे कि नॉट डिफ्रेंशिएटेड। क्या लिखेंगे? लिखिए लिखिए, तुरंत लिखिए। नॉट, जो लिखा है वो रहने दे। नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम और लीफ। बस इतना लिख लीजिए। प्लांट बॉडी इन एल्गी, द प्लांट बॉडी इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। ठीक है। ये सब बातें क्लियर होती हैं। तो क्वेश्चंस कितना भी कठिन हो, देखिए आसान चीज़ों से ही टफ क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। क्वेश्चन कितना भी घुमा दिया जाए, अगर ये सब चीज़ें आपको क्लियर हैं, बेसिक चीज़ें, ये सब क्या है? बेसिक चीज़ें हैं। तो कठिन क्वेश्चन अपने आप लग जाते हैं। तो इतना हो गया। और ये बताइए, अब ये हेप्लॉयड होगा कि डिप्लॉयड होगा? जो आपका मेन प्लांट बॉडी है, जैसे कोई एल्गी है, जो हमने बना दिया एक एल्गी, ऐसे बनाया और ऐसे फ्लैजिला बना दिया। इसमें क्या है? इधर न्यूक्लियस है। ठीक है। ये एक एल्गी है, इसका नाम क्या है? क्ले माइडोमोनास। ठीक है। तो आपको ये बताना है कि ये जो मेन बॉडी है, ये एल्गी ही है। क्या है ये? एल्गी ही है, और सेल भी है। तो ये हेप्लॉयड है कि डिप्लॉयड है? हेप्लॉयड है। देखिए मोस्ट ऑफ द एल्गी क्या होते हैं? उनका मेन प्लांट बॉडी हेप्लॉयड होता है। अभी आगे आप पढ़ेंगे, एक दो एक्सेप्शंस हैं जिनकी बॉडी क्या होती है? डिप्लॉयड भी होती है। तो इसकी मेन जो थाइलॉयड बॉडी क्या है? मेन प्लांट है। जैसे हम लोग की बॉडी मेन क्या है? हम लोग की बॉडी है ना, वैसे इसकी बॉडी क्या है? थाइलॉयड है। हाँ, मोस्टली ज़्यादातर एल्गी क्या होते हैं? उनका मेन प्लांट बॉडी क्या होगा? हेप्लॉयड। हेप्लॉयड का मतलब क्रोम क्रोम क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे? हाँ, एन होंगे। और डिप्लॉयड का मतलब 2n। ठीक है। तो ये थाइलॉयड होगा, और ये थाइरॉयड कैसा होगा? हेप्लॉयड होगा। हेप्लॉयड का मतलब एन। ये हो गया आपका। दूसरा है इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, ये क्या होता है? फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक होने के लिए सबसे एसेंशियल कंडीशन क्या है? पिगमेंट्स का प्रेजेंट होना। बहुत अच्छा। अगर किसी भी प्लांट्स में, अगर या एनिमल ही हो, अगर उसमें पिगमेंट प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस। क्यों? क्योंकि पिगमेंट क्या करता है? सनलाइट को, फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे जरूरी क्या है? नाम ही है फोटो। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। तो लाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है? पिगमेंट्स। पिगमेंट नहीं रहेगा तो लाइट को रिसीव ही नहीं हो पाएगा, फिर आगे काम होगा ही नहीं। ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसमें क्या होता है? पिगमेंट।
और पिगमेंट का मतलब क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? पिगमेंट्स है। कैसा पिगमेंट है? ग्रीन कलर। और इसी के कारण पत्तियों का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। ठीक है। यहां से भी पहले क्वेश्चंस आते थे, दो क्वेश्चंस आते हैं। पहले क्वेश्चन ये आता था कि पत्तियों का रंग ग्रीन क्यों होता है, तो उसका आंसर क्या होता है? क्लोरोफिल। और दूसरा क्वेश्चन आता था, अब इधर नहीं आ रहा है, क्यों दिखाई देता है? पत्तियों का रंग ग्रीन कलर क्यों दिखा अपीयर होता है? हाँ, ये सही बता रही है। देखिए, दो अलग अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन बायोलॉजी में ही होता है। अगर लैंग्वेज चेंज करेंगे तो आंसर क्या हो जाता है? चेंज होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि लीफ का कलर ग्रीन क्यों होता है, तो किस कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। ठीक है। और पत्तियों का रंग या लीफ का कलर ग्रीन क्यों दिखाई देता है या अपीयर होता है? तो रिफ्लेक्शन। क्या टर्म है? ये कहीं नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा और सबका गलत हो जाएगा। ठीक है। रिफ्लेक्शन। कोई ध्यान, इतना कोई ध्यान थोड़ी देगा कि क्या क्यों पूछ रहा है, ये तो बता रहा हूं तब आप कंसीडर करेंगे ना। लिखो कि द कलर ऑफ द लीफ, पहला लाइन लिखिए, द कलर ऑफ द लीफ इज ग्रीन। द कलर ऑफ द लीफ इज ग्रीन ड्यू टू, देखिए, द कलर ऑफ द लीफ इज ग्रीन ड्यू टू क्लोरोफिल। ये लाइन लिखिए। लिख लिया? अगला पॉइंट लिखिए, द कलर ऑफ द, हाँ, बट इट अपियर्स टू ग्रीन ड्यू टू रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मत लिखिएगा, एक होता है रिफ्रैक्शन, एक होता है रिफ्लेक्शन। तो एल वाला होगा, कौन सा होगा? यहां लिखा हुआ है ऊपर, जिसको कंफ्यूजन हो देख ले, REFLECTION, रिफ्लेक्शन। सबने लिख लिया? अब सबसे होशियार लड़का कौन है इस क्लास में? कौन है? दिव्यांशी। हाँ, तो दिव्यांशी बताएंगी। जो बताएगा वो सबसे होशियार होगा। कि जो मैंने लाइन बोली है उसको कोई एक्सप्लेन कर सकता है ऐसा क्यों होता है? उस- हम्म। हम्म। हाँ, तो बता रही, कहने का मतलब ये है कि रिफ्लेक्शन में होता क्या है कि लीफ पे रेज पड़ेगी और रिफ्लेक्ट कहाँ जाएगी? हमारे आईज में। तो वही जो कम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं वही दिखाई देते हैं। ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया? तो इसमें क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। तो सबसे एक चीज इसमें और इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है? वो मैं बता दे रहा हूं। कौन कौन से पिगमेंट हैं? कौन कौन से? ये नाम याद कर लीजिएगा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीन। ये क्या है? यूनिवर्सल पिगमेंट। ये हर जगह प्रेजेंट है, सारे एल्गी में। ठीक है। यूनिवर्सल पिगमेंट। और ये हायर प्लांट्स भी होते हैं, हायर प्लांट्स में भी क्या होते हैं? यही पिगमेंट्स होते हैं। तो क्लोरोफिल ए क्या है? क्लोरोफिल ही है। क्लोरोफिल बी क्या है? क्लोरोफिल ही है। कैरोटीन थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है। तो ये, हाँ, तो नहीं, सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल ए जब करता है। हाँ, ठीक है। तो ये, हम्म, हाँ, पूछिए। हाँ, इनके अलावा होते हैं। हाँ, लेकिन ये सब में कॉमन है, हायर में भी ये हैं, ये, हाँ, लोअर में भी हैं, तो इसलिए इसको, हाँ, इनके अलावा भी होते हैं। तो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, एक क्वेश्चन मैं कल डिस्कस कर रहा था, कल या परसों डिस्कस कर रहा था, कि इसमें कौन से पिगमेंट जो सारे एल्गी में प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें ऑप्शन में ए और बी सही किया गया था। ठीक है। तो अगर कैरोटीन ऑप्शन में भी है और प्रायोरिटी देनी हो तो किसको प्रायोरिटी देंगे? ए और बी को। ठीक है। तीनों हो तो तीनों को प्रायोरिटी देंगे, और तीनों में से दो को अगर चूज करना है तो क्लोरोफिल ए और बी।
सबसे, हाँ सबसे पहले ए, इसे सबसे ऊपर ये लिखा है ना, ये चीफ पिगमेंट है। क्या है ये? इसके बिना फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं पाएगा। सबसे ज़्यादा लाइट कौन एब्जॉर्ब करता है? ए। ये फोटोसिंथेसिस में आप पढ़ेंगे, पूरा ग्राफ बनाना पड़ेगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, फिर आपका है आपका इमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो वहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ इतना ही जानिए। तो इतनी बात क्लियर है। फिर आपने क्या देखा? थायरॉइड बॉडी। फिर आपने क्या देखा कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंपल। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। जैसे हम लोग की बॉडी क्या है? हाथ है, पैर है, आँख है, इसका एक सिंपल बॉडी है। फिर ये क्या है? ये एक्वेटिक। तो एक्वेटिक में ये फ्रेश वाटर भी होते हैं और मैरीन वाटर भी होते हैं। फ्रेश वाटर का मतलब तालाब में, नदी में, और मैरीन का मतलब समुद्र में, साल्टी वाटर में। ठीक है, हाँ, और स्टेगनेंट भी होते हैं। ठीक है, और उसमें भी बहुत सारे होते हैं जो सिर्फ स्टेगनेंट वाटर में पाए जाते हैं, और बहुत सारे क्या होते हैं जो मोबाइल वाटर में पाए जाते हैं। तो हैबिटेट में याद रखिए एक्वेटिक, एक्वेटिक में क्या? बोथ फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर। और बोलो। अच्छा अच्छा, यही सबको क्लियर हो गया ना? थोड़ा सा देख लीजिए हैबिटेट में, क्या देख लीजिए। देखिए यहीं पढ़िए और यहीं याद कर लीजिए, ऐसा नहीं कि जाके घर पे टेंशन दे दुहाना है। जो भी पढ़िए आराम से देखिए, मान लीजिए घर ही है आपका, क्या है ये, आराम से देखिए, यहीं याद करिए, यहीं पढ़ लीजिए, टेंशन खत्म। देखिए हैबिटेट में क्या होता है? ये एक्वेटिक। देखिए मोस्टली एल्गी क्या होते हैं? एक्वेटिक। कुछ क्या होते हैं? सॉइल्स में पाए जाते हैं, कुछ मॉइस्चर वाले डैम प्लेस में पाए जाते हैं। ठीक है, और एक्वेटिक में क्या होगा? फ्रेश होंगे, और क्या होंगे? मैरीन। फ्रेश में क्या होगा? स्टेगनेंट। स्टेगनेंट वाटर का मतलब जो वाटर स्थिर हो, जो वाटर मूव ना करता हो। जैसे हम यहाँ पे बाल्टी में आधा बाल्टी पानी रख दें तो पानी क्या होगा? स्टेगनेंट वाटर। ठीक है, और मोबाइल वाटर क्या होता है? जो वो करता है। ठीक है, और मैरीन तो आप जानते ही हैं। समझ आ गया प्यांशु? तो ये हैबिटेट में ये सारे जगहों पे ये पाए जाते हैं। इसके अलावा लिख लीजिए, ये तो मेन है, इसके अलावा कहाँ पाए जाएंगे? वुड्स में, स्टोन पे भी पाए जाते हैं। ऐसे स्टोन जहाँ पे क्या हो? मॉइस्चर। हाँ, तो इसे प्लेस लिख लीजिए। हम्म हम्म हाँ, माउंटेन्स में पाए जाते हैं। ये हो गया। देखिए जो भी एल्गी होगा चाहे फंजाई होगा, हम पढ़ते हैं उसके बारे में जैसे इसको आप जब आप ऑर्गेनाइज कर लेंगे, क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है, तो चीज़ें क्या हो जाती हैं? आसान हो जाती हैं। जैसे कोई भी एल्गी पढ़ना है तो उसके बारे में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब कहाँ पाया जाता है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बारे में क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन। क्या खाता है? न्यूट्रिशन का मतलब क्या खाता है। उसके बाद क्या पढ़ते हैं? रिप्रोडक्शन। फिर लास्ट में क्या पढ़ते हैं? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस सबसे मेन है, क्योंकि क्या फायदा है, इतने पढ़ने का क्या फायदा है, ये किसमें देखते हैं? इकोनॉमिक। हाँ, तो सब इसी में आ गया, सारे क्या आ गए? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आ गए। ठीक है, तो इतनी चीजें सब में पढ़नी होती हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। तो हमने इसमें क्या देख लिया? एल्गी का हैबिटेट देख लिया। कुछ स्टोन्स में, अब फॉरेस्ट वगैरह में जाएंगे तो कुछ स्टोन्स वगैरह जहाँ मॉइस्चर कलेक्ट होता है वहाँ पे एल्गी पाए जाते हैं। ये सब चीज़ें आप इकोलॉजी में जब जाएंगे, एक इकोसिस्टम एक चैप्टर है, क्या है? इकोसिस्टम। तो वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, वहाँ पे ये पढ़ेंगे कि कोई रॉक्स होता है, कोई बैरेन एरिया है। बैरेन एरिया समझते हैं? जहाँ पे कुछ नहीं है, जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, कोई
मतलब कि लाइफ ही नहीं है, उस एरिया क्या कहते हैं, बैरन एरिया। तो वहाँ पे होता क्या है, वहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले लाइकेन डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? तो लाइकेन से क्या बनता है? मांस। फिर मांस से क्या बनते हैं? फिर बहुत सारे प्लांट्स, फिर टेडोफाइट्स करते करते पूरा एक एक वो फॉरेस्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? फॉरेस्ट। हाँ, ये क्वेश्चन आता है सबसे पहले। इसको कहते हैं पायोनियर ऑफ वो, नहीं, पायोनियर ऑफ प्लांट सक्सेशन। एक चैप्टर आप पढ़ेंगे इकोसिस्टम में, उसका नाम क्या होगा? प्लांट सक्सेशन। ठीक है। तो प्लांट सक्सेशन में बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वहीं पढ़ेंगे, यहाँ नहीं पढ़ेंगे। तो वहाँ पे देखेंगे आप कि कैसे एक रॉक पूरा एक कम्युनिटी में बदल जाता है। ठीक है। पूछो। हाँ, तो ये लाइकेन ही है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो पहला एग्जाम होता है वो लाइकेन ही होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि लाइकेन बहुत एडवर्स कंडीशन में भी क्या होता है, सर्वाइव कर जाता है। तो रॉक्स में ही कहीं छोटा सा, लाइकेन भी दो टाइप के होते हैं, फोलियोज होता है, एक दूसरा लाइकेन होता है। तो फोलियोज लाइकेन जो होता है वो कहीं ना कहीं यहीं पे दबा होता है। तो जब ये कुछ चेंजेस आते हैं, तो ये रॉक क्या होता है, उसी लाइकेन्स के द्वारा वो अंदर ग्रो, जब लाइकेन अंदर ग्रो करेगा रॉक्स के, तो क्या होगा, वो हटेगा, वो ब्रेक हो जाएगा। हाँ, तो सेपरेट हो जाएगा। फिर धीरे धीरे उसमें केमिकल चेंजेज होंगे, और आगे जब लाइकेन ही डेवलप होगा और कुछ बनाएगा, फिर करते करते एक पूरा कम्युनिटी बन जाएगा। ये बहुत लंबा चैप्टर है, यहाँ पर नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहला क्या होता है? लाइकेन ही होता है। ये लिख नोट मत करिएगा, इसको ऐसे में बता दिए हैं। तो कहने का मतलब ये कह रहा था कि स्टोन पे भी क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया आपका हैबिटेट। थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, किस किस फॉर्म में एल्गी पाए जाते हैं। ठीक है। अब एल्गी देखिए, यूनिसेलुलर भी कुछ एल्गी होते हैं। क्या होते हैं? और कुछ एल्गी क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर। ठीक। यूनिसेलुलर का मतलब क्या हो गया? जैसे क्लेमाइडोमोनास, ये क्या होगा आपका? एक ही सेल होगा। और इसमें क्या होगा? एक क्लोरोप्लास्ट होगा। क्या होगा? इसका क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? कप शेप्ड, कप की तरह है ना। और क्या है ये? क्लोरोप्लास्ट। और ये क्या है? क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास क्या है? एक ग्रीन एल्गी है। क्या है? अभी पढ़ेंगे आप ग्रीन एल्गी क्या होता है, बस इतना याद रखिए, अभी क्या है ये? ग्रीन एल्गी है। ठीक है। तो इसमें क्या है? एक ही सेल है ना। तो ये क्या है? ये यूनिसेलुलर है। इसमें कोई दिक्कत आ रही है? अब देखिए, एक एल्गी ऐसे होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। ये क्या है? सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम का मतलब, सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम का मतलब क्या होता है? सबस्ट्रेट यार, सबस्ट्रेट नहीं जानते हो? ये क्या है? सबस्ट्रेट है। इस पे हम कोई, सबस्ट्रेट का मतलब कोई बेस। हाँ, पत्थर क्या हो गया? सबस्ट्रेट। तो ये धरती है, क्या है हिंदी में, क्या धरती समझ में आ रही है? ये सबस्ट्रेटम है। सबस्ट्रेटम से क्या लगा हुआ है? होल्ड फास्ट। ये क्या है? ये एल्गी जो है, जिस स्ट्रक्चर से जुड़ा उसे क्या कहते हैं? होल्ड फास्ट। और इसमें बहुत सारे क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। और इस एल्गी का नाम क्या है? यूलोथ्रिक्स। ये क्या है? फिलामेंटस है, इसी स्ट्रक्चर को कहते हैं, ये कल पढ़ाया भी था, फिलामेंटस। ये होल्ड फास्ट है। और ये क्या है? इसके सेल्स हैं, जो लाइंस लगे हुए क्या है, ये सेल्स हैं। इसमें भी क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। इसका क्लोरोप्लास्ट होता है गर्डिल शेप। तो गर्डिल कैसे बनाएंगे? ऐसे ऐसे बना दे रहे हैं। हम्म। गर्डिल।
ये पूरा स्ट्रक्चर बनाइए, जो ना आए पूछिए, क्या नहीं समझ में आ रहा है। ये एक एल्गी है, क्या है एल्गी, इसका नाम क्या है, यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स, इसका शेप बताओ क्या है। ये फिलामेंटस बोलते हैं, लिखा तो है फिलामेंटस। एक के ऊपर एक सेल जब लदे होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, फिलामेंटस। ये क्लोरोप्लास्ट है, क्या है ये, क्लोरोप्लास्ट। इसका क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, गर्डिल शेप्ड। कैसा होता है, गर्डिल शेप्ड। दोबारा बता दें कि समझ में आ रहा है। हम्म, क्लोरोप्लास्ट, हाँ क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है। क्लोरोप्लास्ट लिखिए आप, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। इस ये कैसा है, गर्डिल शेप्ड है। और पूरा स्ट्रक्चर कैसा आपका है, फिलामेंटस। ये शेप ऐसा होता ही है, गर्डिल शेप्ड या सी शेप्ड लिख लीजिए। नहीं गर्डिल शेप समझ में आ रहा है तो क्या लिख लीजिए, एग्जाम में गर्डिल शेप से आया वो क्वेश्चन ना, इसलिए बता रहा हूं मैं, सी शेप्ड क्या लिख लीजिए। यूरोथ्रिस का क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, गर्डिल शेप्ड। फिर आपका कप शेप्ड, फिर आपका स्पाइरल शेप्ड, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप क्या टिक करेंगे, गर्डिल शेप्ड। गर्डिल, हाँ। और क्लेमाइडोमोनास का कैसा होता है, डायग्राम नहीं देगा, बस एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, पूछ लेगा इसे। होल्ड फास्ट, उसके बाद सबस्ट्रेटम। अरे बेस्ट लिख लो, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, अपने मन से कोई लाइन लिख लो। होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट एक स्ट्रक्चर है जिसे इलोथ्रिक्स किसी बेस से जुड़ा होता है, जैसे आपका क्या है ये, हाँ जैसे ये क्या आपका इलोथ्रिक्स है, तो ये जुड़ा हुआ है, कैसे जुड़ा हुआ है, जो आपका निब है, निब से तो जुड़ा हुआ है, तो निब क्या हो गया, होल्ड फास्ट। ठीक है। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, अच्छे से बना के सब कुछ क्लियर कर लीजिए। हाँ ये एल्गी है, इलोथ्रिक्स है, ये भी क्या है, एल्गी। सारे एल्गी की स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट हो बता रहा हूँ, जो आपको एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और जो क्वेश्चन एग्जाम में क्या होते हैं, आते हैं, वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मुझे बहुत सारी एल्गी है, आप तो पढ़ेंगे तो पूरी लाइफ भी जाएगी तो भी एक दो एल्गी बची रह जाएगी, इसको नहीं पढ़ पाए, ठीक है। हाँ, तो इसमें भी एक चीज़ और बता रहे हैं, थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए। हो गया। अब देखिए, इसमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है ऐसे ऐसे, कई होते हैं, ज़्यादा नहीं, दो से तीन होते हैं, कहीं चार होते हैं। यहाँ भी होते हैं, कहाँ होते हैं, यहाँ भी। ये स्ट्रक्चर है, नहीं दो से चार, चार से पाँच, इतना ही नंबर होता है पर सेल। ठीक है। तो ये क्या है, क्लेमाइडोमोनास। तो इसमें जो येलो स्ट्रक्चर बनाए इसे क्या कहते हैं, पायरी, पायरीनोइड्स। क्या बोलते हैं, पायरीनोइड्स। पहली बार नाम सुना है, हाँ अभी तक कहीं आया नहीं होगा। पायरीनोइड्स क्या कहा, हाँ पहले ही समझ में आया ना, पायरीनोइड समझ में आया। अब देखो है क्या ये, पायरीनोइड एक प्रोटीन है, क्या है, ऐसे ये प्रोटीन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ अलग से। ये क्या है, प्रोटीन, और इसके चारों तरफ क्या होता है, एक स्टार्च का लेयर होता है, स्टार्च। तो पाइनोइड्स क्या है, एक प्रोटीन का ग्रेनुल्स है, सेंटर पे क्या है, प्रोटीन, और उसके चारों तरफ क्या लगा हुआ है, स्टार्च। तो इसका काम जानते हैं क्या हो सकता है, पाइनोइड्स का काम क्या होगा, हाँ स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड। एल्गी में फूड कैसा स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में।
तो ये स्टार्च ही तो स्टोर हो रहा है, तो कहाँ हो रहा है, पाइनोइड्स क्या होता है, फिर तो स्टोर हो रहा है। तो पाइनोइड्स में फूड क्या होता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक, तो स्ट्रक्चर बना लीजिए, लिख लीजिए पाइरोनॉइड्स में। आपको एक लाइन याद रखना है कि इसमें प्रोटीन सेंटर में होता है और कार्बोहाइड्रेट्स या स्टार्च क्या होता है, बाहर। हाँ, लेयर होती है। ये क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही आता है, पहले लिख देगा कि स्टार्च सेंटर में होता है या प्रोटीन क्या होता है, बाहर। फिर पूछेगा प्रोटीन बाहर होता है, स्टार्च अंदर होता है, फिर लिखेगा। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट का क्लियर होना चाहिए। देखिए, जो एल्गीज हैं उनके उसमें क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, पायरिनोइड। क्या बोलते हैं, पायरिनोइड्स। पायरिनोइड्स क्या है, एक प्रोटीन का पार्टिकल है जिसके चारों तरफ क्या होता है, स्टार्च का डिपोजिशन। ठीक है, हाँ, फूड स्टोरेज। हम्म। हम्म। हाँ, संख्या इसकी वेरी करती है, कहीं एक है, कहीं दो है, कहीं चार है। ठीक है, और अलग अलग एल्गी में अलग अलग टाइप के फूड स्टोरेज होते हैं। होता तो स्टार्च ही है, लेकिन कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। अभी आगे आएगा तो वैसे पढ़ेंगे हम कैसे कैसे आ रहा है। पूछो। अच्छा, इसमें क्यों नहीं बनाया, तो कोई, नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, अब सही है। हो गया, और कुछ पूछना है। ये सब क्वेश्चन क्लास के बाहर डिस्कस होगा, ठीक है। देखिए, मजाक नहीं करना है, चुपचाप पढ़ाई करिए। देखिए, जिस जिस सीरियसली से मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ, तो उसको ध्यान से पढ़िए, उसका फ़ायदा लीजिए। ठीक है। देखिए, जो आपकी अब तक जो आपकी पढ़ाई थी वो अलग थी, अब अलग है। अब क्या है कि एक एक नंबर के लिए फाइट है। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा ज़्यादा ग्रेस्ट करने की कोशिश करिए। अब विश्वानी, तुम सीरियस नहीं ले रही हो, सोच रही हो अरे सब हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाता है। हाँ, इजी लगता है। देखिए, लगने से कुछ नहीं होता है। ध्यान से सुनिए, देखिए, आपको क्या लगता है, कुछ नहीं होता है। देखिए, जो चीज़ इजी लगती है वही चीज़ क्या होती है, टफ होती है। अब इसका नुकसान क्या है, बायो में आप 80 क्वेश्चन करके आएंगे तो आपको लगेगा बहुत मैंने कर दिया, और लेकिन तभी वहाँ पे 10 क्वेश्चंस के बेस पे आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। ठीक है, ये इजी का लॉस होता है। ठीक है, और टफ होता है तो क्या होता है कि उसमें आप अगर 100 में आप 60 भी 70 करके आए हैं तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। आपसे सिलेबस से मतलब नहीं है, आपको किससे मतलब है, बच्चों से। किससे मतलब है, बच्चों से। जो बच्चे हैं वो कितना ज़्यादा कर ले रहे हैं। आप पता था 80 करके आ रहे हैं, वो 90 करके आ रहे हैं, तो सेलेक्ट कौन होगा, जो 90 करके आएंगे। तो आपको ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन करना है। और तैयारी का तरीका ये होता है ना कि एक तैयारी होती है रिलेटिव, कि वो जितना पढ़ा है हम भी पढ़ लें। और एक क्या होता है, एब्सोलूट। एब्सोलूट का मतलब क्या होता है, हम इतनी तैयारी कर लिए कि इससे ज़्यादा कोई कर ही नहीं सकता है। ठीक है, एक अनलिमिटेड, हमने एक लेवल बढ़ा दिया, तो वो लेवल हमने अटेंड कर लिया, अब वहाँ तक बहुत कम लोग ही पहुँच पाएंगे, तो हमारा सिलेक्शन क्या है, लगभग श्योर है। अब भीड़ में है तो हल्का सा दो चार क्वेश्चन दिमाग थोड़ा हैंग किया, एग्जाम में दिमाग तो हैंग करता ही है। कहीं बात चार पांच क्वेश्चन सही हो गए तो भी दिमाग हैंग कर गया, गलत हो गए तो भी हैंग कर गया। तो हैंग हुआ, किया दो का चार क्वेश्चन इधर का उधर हुआ, बाहर। ठीक है। हम्म। नहीं, उसमें भी होता है, क्लोरोफाइसी में भी होता है, और उसमें पीओ, स्टोरेज ऑफ फूड तो सब में होता है ना। जहाँ जहाँ क्लोरोप्लास्ट होगा एल्गी में, वहाँ वहाँ क्या होगा। हम्म। देखिए, क्लोरोप्लास्ट में पाइनवाइट्स होता है, तो जहाँ जहाँ क्लोरोप्लास्ट होंगे वहाँ वहाँ पाइनवाइट्स होगा। ठीक है। हम्म। हाँ, वो अभी आएगा, बताएंगे कहाँ कहाँ कैसे। कहीं फ्लोरियन स्टार्च है, कहीं लेमिनेरियन स्टार्च है। ठीक है, वो से आएगा। तो ये क्या हो गया आपका, ये एक दूसरी एल्गी है।
ये किस फॉर्म में है? सीढ़ी के फॉर्म में है, स्पाइरल फॉर्म में कहते हैं, इसका नाम है स्पाइरो गाइरा। हाँ, एक एल्गी का एग्जाम्पल है, ये कौन सा एल्गी है? ग्रीन एल्गी। इसमें ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्या है ये? रिबन। कैसा है? रिबन शेप्ड। क्लोरोप्लास्ट। ये कैसा है? रिबन शेप्ड। ठीक है, ये बना लीजिए। बनाने के पहले क्वेश्चन का उत्तर दे दीजिए, फिर बनाइए। ये फिलामेंटस है कि क्या है? फिलामेंटस है। एक सेल दूसरे सेल पे क्या हुए हैं? लाइन से है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है? फिलामेंटस। और क्या है? और क्या है? मल्टी सेलुलर। क्या है? हाँ, इसमें भी क्या होंगे? पाइरिनोइड्स। बहुत अच्छे। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसमें जितने भी पॉइंट मैंने लिखे हैं सारे क्वेश्चन एग्जाम में 2 बार 3 बार 4 बार आए हुए हैं। हम्म। अब जो हंसेगा उसको, प्रीति तुम यहाँ आके आगे आके बैठो। नहीं नहीं, जिसको मैं हंसते हो देखूंगा उसी को। तुम लोग इसीलिए पीछे बैठते हो कि बात करेंगे। दिवांशी, यू सिट हियर। कम एंड सिट हियर। थोड़ा सा ब्रेक लेना है, तो 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। किसी को पानी वानी पीना हो तो पी ले। हम्म। हम्म। 2 फॉर्म्स बचे हुए हैं। हाँ, वो जो कोई बचे रहेंगे वो जब डिटेल में पढ़ेंगे तो हाँ कवर हो जाएंगे, जो नहीं सारे हम फॉर्म बताए हैं, क्योंकि वैसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अभी तक ये सब फॉर्म क्या है? ये ब्राउन एल्गी पढ़ेंगे, ये FeO5C है ना, तो इसमें उसी में बता देंगे। ये जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहे हैं। 2 मिनट की छुट्टी दिए हैं, थोड़ा सा पानी वानी जो भी। हाँ, तो 2 मिनट। ये स्पाइरोगाइरा है, एक ग्रीन एल्गी है, उसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। हम्म। हाँ, वो भी ग्रीन था, ये भी ग्रीन। अभी जब तक मैंने बताए हैं सारे क्या हैं? स्पाइरोगाइरा। हाँ, एल्गी का नाम है स्पाइरोगाइरा। हाँ, आ जाने दो। ठीक है, और 2 मिनट के लिए ऑफ कर दे रहे हैं।